पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक सृष्टि से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अकेला दिल्ली जाने दूंगा? मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इसलिए तो कल रात भर मैंने अपना काम पूरा किया ताकि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। कहकर कार्तिक वॉशरूम चला जाता है और उसकी बातें सुनकर सृष्टि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सृष्टि अपना गला साफ करते हुए कार्तिक से बोलती है, पतिदेव, अगर आप भी मेरे साथ दिल्ली आएंगे तो अनुराधा यहाँ अकेली रह जाएगी। अनुराधा का हॉस्पिटल में इंटर्नशिप चल रहा है, तो अनुराधा हमारे साथ नहीं आ सकती और यहाँ अकेली कैसे रहेगी? सृष्टि की बातें सुनकर कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अनुराधा बोलती है, नहीं भाभी, मैं रह लूँगी अकेली। मुझे अकेले रहने की आदत है, आप बेफिक्र होकर जाइए। तभी उपासना जी बोलती है, लेकिन अनुराधा यहाँ अकेली थोड़ी ना है, हम सब है ना यहाँ, तो अकेली कैसे हुई? हम सब है ना उसके साथ। उपासना जी की बातें सुनकर सृष्टि उसे गुस्से से घूर कर देखती है। तभी कार्तिक कहता है, वो मेरी डैड से बात हो चुकी है, वो आप सभी का वेट कर रहे होंगे। हम दोपहर को दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, तब तक आप लोग भी अपना सामान पैक कर लीजिए। रही बात मेरे बहन की, तो अनुराधा की तो अकेले रहने की आदत है। कार्तिक ने फिर अजय को देखते हुए कहा, अजय, ब्रेकफास्ट के बाद तो मुझे स्टडी रूम में मिलना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। कार्तिक का यूँ अजय को स्टडी रूम में बुलाना सृष्टि और अनुराधा दोनों को ही थोड़ा सा डरा देता है। कार्तिक ब्रेकफास्ट पूरा करके स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है, तो अजय भी कार्तिक के पीछे पीछे उसके स्टडी रूम में आ जाता है। दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दोनों का इस तरह से दरवाज़ा बंद कर लेना सृष्टि और अनुराधा को डरा देता है। दोनों के ही दिल में एक अलग सा डर बैठा हुआ था कि पता नहीं क्या होने वाला है, दोनों क्या बातें करने वाले हैं। अनुराधा को डर था कि कहीं भाई को मेरे और अजय के बारे में पता तो नहीं चल गया। सृष्टि ने गहरी सांस लेकर सीधा बैठ जाती है। तब भी उसका ध्यान मयूरी पर जाता है, जो कि थोड़ा परेशान लग रही थी, और उसके बाजू में उपासना जी भी काफ़ी गुस्से में लग रही थी। सृष्टि उन दोनों के पास जाकर उपासना जी से कहती है, सासू माँ, कल रात को मैंने आपको कहा था, आपको याद तो होगा ही, और अब कार्तिक ने भी कह दिया है, तो चलिए आप अपना सामान पैक कर लीजिए। वैसे भी मयूरी भी तो है ना आपकी पैकिंग में मदद करने के लिए। और वैसे भी सासू माँ, सक्सेना विला में जाकर आप किस पर अपनी ये सास वाली शादी से अप्लाई करेंगी, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं रहूँगी। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गई, मयूरी है ना आपकी इकलौती बहू, आप उस पर ट्राई कर सकती हैं। आप दोनों सक्सेना विला में जाकर सास बहू और शादिश खेलना, ओके। इतना बोलकर सृष्टि अपने कमरे में चली जाती है। अनुराधा तो ब्रेकफास्ट पूरा करके अपने कमरे में कब से चली गई थी। अब हॉल रूम में उपासना जी, मयूरी, स्वागत और जैकी बैठे हुए थे। स्टडी रूम में कार्तिक एक टेबल के सहारे खड़ा हो जाता है और सिगरेट निकाल कर उसे जला लेता है, अपने होठों के बीच में रख लेता है। एक लंबा सा कस लेते हुए धुआं छोड़ते हुए अजय को कहता है, अजय, जो कि कार्तिक के सामने अपने दोनों हाथ को पैंट की जेब में डालकर खड़ा था। कार्तिक उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन तुमसे प्यार करने लगी है और हर रात को तुम्हारे कमरे में ही होती है। कार्तिक की बात सुनकर एक पल के लिए अजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर अजय ने अपने चेहरे पर एक ही तिरछी स्माइल लाकर कार्तिक से बोलता है, मैं जानता हूँ
कि तुम्हें सब कुछ पता है। अनुराधा तुम्हारी बहन है और अनुराधा के बारे में तुम्हें पल पल की खबर रहती है। और मुझे ये भी पता है कि तुम ये भी जानते हो कि मैं भी अनुराधा को पसंद करता हूँ और तुम मुझसे अनुराधा को छीन नहीं सकते। अनुराधा मेरी है। कार्तिक हंसकर बोलता है, अगर मुझे अनुराधा को तुमसे अलग करना ही होता तो मैं इतने दिन तक इंतज़ार नहीं करता। कार्तिक सक्सेना को इंतज़ार करना पसंद नहीं है और जो कार्तिक सक्सेना को पसंद नहीं होता, कार्तिक सक्सेना उसे ख़त्म कर देता है। और अगर मुझे तुमसे अपनी बहन को दूर करना ही होता तो मैं तुम्हें कब का ख़त्म कर चुका होता। बर्बाद हो चुके होते तुम, सड़क पर ला देता तुम्हें। कार्तिक एकदम सीरियस होकर बोलता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो तुमसे प्यार करती है। मेरी बहन मेरी जान है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को ज़रा सा भी हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। अजय ने हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारी बहन अब मेरी भी जान है और मैं अपनी जान की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। कार्तिक, जो अजय के बिल्कुल सामने खड़ा था, अब उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलता है, गुड। जैसे कि तुम्हें पता है मैं और सृष्टि दिल्ली जा रहे हैं तो तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। कार्तिक की बातें सुनकर अजय अपनी गर्दन को हिलाकर स्टडी रूम से बाहर जाने लगता है। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी कार्तिक ने फिर से कहा, भरोसा कर रहा हूँ तुम पर, मेरा भरोसा तोड़ना मत, क्योंकि कार्तिक सक्सेना को धोखा बर्दाश्त नहीं और जो लोग कार्तिक सक्सेना को धोखा देते हैं फिर वो किसी और को धोखा देने के लिए ज़िंदा नहीं बचते। अजय कार्तिक से कुछ नहीं कहता, बस एक तिरछी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। अजय के बाहर जाते ही कार्तिक अपने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, वैसे अच्छी चॉइस है मेरी बहन की। पहली बार ऐसा इंसान देख रहा हो जो कार्तिक सक्सेना के सामने खड़े होकर कार्तिक सक्सेना की बहन को अपनी जान बोल गया। उसकी आंखों में कार्तिक सक्सेना का डर नहीं था। अजय जैसे ही अपने कमरे में आता है, अनुराधा भी पीछे पीछे अजय के कमरे में आ जाती है और एकदम से अजय को पूछती है, भाई ने आपको स्टडी रूम में क्यों बुलाया था? क्या बात करनी थी भाई को आपसे? अनुराधा की आवाज़ सुनकर अजय पीछे मुड़ता है तो अनुराधा घबराई हुई उसके सामने खड़ी थी। अजय अनुराधा के चेहरे को देखते हुए आराम से बेड पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ को बिस्तर पर टिकाकर थोड़ा सा पीछे की तरफ झुककर बोलता है, तुम्हारे भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि कैसे तुम मुझे नींद की दवाई दे देती थी और फिर रात में चुपके से मेरे कमरे में आ जाया करती थी। तुम्हारे भाई ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अजय की बात सुनकर अनुराधा के तो जैसे हालत ख़राब हो रही थी, वो डर से कांपने लगी थी। अनुराधा को इतना घबराया हुआ देखकर अजय खड़ा होकर अनुराधा के पास आने लगता है, लेकिन तभी अनुराधा वहाँ से भाग जाती है। अजय भी अनुराधा के पीछे जाता है, लेकिन अनुराधा भागकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद उपासना, मयूरी, स्वागत और जैकी अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे और सृष्टि उनको अपने घर से विदा करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मयूरी को सृष्टि को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मयूरी सृष्टि को देखकर मन ही मन बोलती है, अभी तो मैं इस घर से जा रही हूँ,
लेकिन बहुत ही जल्द इस घर में वापस आऊँगी और जब मैं वापस आऊँगी तो इस घर की मालकिन बनकर आऊँगी। तब ये सृष्टि बिला नहीं मयूरी बिला होगा। इतना बोलकर सभी लोग कार में बैठते हैं और निकलते हैं। सृष्टि अपना हाथ हिलाकर सबको बाय बाय करती है। सभी के जाने के बाद सृष्टि अपने हाथों को झाड़ती है और बहुत ही अदा के साथ अपने बालों को झटकते हुए घर के अंदर आती है। कुछ देर के बाद सृष्टि और कार्तिक भी दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं। अजय और अनुराधा दोनों ही सृष्टि और कार्तिक को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आते हैं। कुछ ही देर में चारों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सृष्टि अनुराधा को गले लगाकर बहुत ही प्यार से बोलती है, अपना ख्याल रखना। अगर मन ना लगे या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो एक कॉल कर देना या फिर तुम दिल्ली आ जाना। तुम ना आ सको तो हमें ज़रूर बता देना, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। तभी अनुराधा कहती है, कोई बात नहीं भाभी, मेरी इंटर्नशिप है तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती। इंटर्नशिप को बीच में ब्रेक नहीं कर सकती, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा, वरना मैं भी आपके साथ दिल्ली ज़रूर आती। आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, आराम से बेफिक्र होकर दिल्ली जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी भाभी। अनुराधा और सृष्टि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी कार्तिक सृष्टि को बोलता है, अब चले वाइफी। सृष्टि मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है। तो कार्तिक भी अनुराधा को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसके बालों को चूम लेता है और बोलता है, अपना ख्याल रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, ठीक है। फिर कार्तिक अजय की तरफ देखता है। कार्तिक जैसे अजय को अपनी आँखों से ही अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए बोल रहा हो। अजय भी अपनी आंखें झुकाकर गर्दन हाँ में हिला देता है, जैसे बोल रहा हो, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रख लूँगा। कुछ ही देर के बाद कार्तिक और सृष्टि अपने प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अजय और अनुराधा वापस घर जा रहे थे। अजय गाड़ी चला रहा था, अनुराधा खामोशी से बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। अनुराधा बाहर देख रही थी तो उसका ध्यान रास्ते पर जाता है। उसने रास्ते को देखते हुए अजय से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि हम घर नहीं जा रहे हैं, हम लंच करने जा रहे हैं। अजय ने कहा तो अनुराधा ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है, प्लीज़ घर ले चलो। अजय अनुराधा की बात को इग्नोर करता है और फिर गाड़ी को नहीं रोकता। थोड़ी देर के बाद अजय गाड़ी को एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने लाकर रोक देता है। अनुराधा गुस्से में अजय को देखती है, गाड़ी से उतर जाती है और सड़क के किनारे खड़ी होकर टैक्सी के लिए आवाज़ लगाती है। तो एक टैक्सी अनुराधा के पास आकर रुक जाती है और अनुराधा उस टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अनुराधा ने ये सब कुछ इतनी जल्दी किया कि अजय को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अजय को अनुराधा की इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अनुराधा के जाने के बाद अजय भी गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा अपनी नई कंपनी में जाता है, जो कि अभी तैयार हो रही थी। यहाँ कार्तिक अपने साथ कोई बॉडीगार्ड लेकर नहीं आया था, क्योंकि वो दिल्ली में किसी होटल में नहीं बल्कि सृष्टि के घर में ही रुकने वाला था। कार्तिक सृष्टि के पापा को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने साथ कोई
बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं गया था और ना ही उसने दिल्ली के किसी भी बिजनेसमैन को अपने आने की खबर दी थी। सृष्टि और कार्तिक दिल्ली पहुंच चुके थे। इस वक्त दोनों कार में बैठे हुए थे। सृष्टि कार की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। कार्तिक कार में बैठे हुए भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन रह कर उसकी नज़र सृष्टि पर जा रही थी और वो अपनी तिरछी नज़रों से बार बार सृष्टि के चेहरे की खुशी भी देख रहा था। सृष्टि को इतना खुश देखकर कार्तिक भी अंदर से बहुत खुश था। थोड़ी देर के बाद कार सृष्टि के घर के सामने रुकती है। अपनी आंखों के सामने अपने घर को देखकर सृष्टि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। अपनी आंखें बंद करके दिल्ली की हवा को महसूस करती है। फिर अपनी आंखें खोलकर अपने सामने अपनी पुरानी हवेली को देखती है। शादी के इतने टाइम बाद कार्तिक पहली बार सृष्टि के घर आया था। शादी के वक्त भी कार्तिक हवेली के अंदर नहीं गया था। शादी गार्डन में हुई थी और कार्तिक भी पूरा टाइम गार्डन में ही रहा था। शादी के बाद फिर वो दिल्ली गया ही नहीं था। सृष्टि खुशी से उछलते हुए हवेली के अंदर चली जाती है। कार्तिक कार के पास ही खड़ा था। उसने हैरानी से सृष्टि को अंदर जाते हुए देख रहा था, क्योंकि सृष्टि इस वक्त बिल्कुल बच्चों के जैसी हरकतें कर रही थी। कार्तिक एक नज़र सृष्टि को देखकर अपनी गर्दन ना में हिलाता है और फिर गाड़ी से अपना सारा सामान निकालता है। सृष्टि अंदर जाकर ज़ोर से चिल्लाती है, पापा पापा पापा, आप कहाँ हैं? रोहन भैया, महेश भैया, आप लोग सब कहाँ हैं? जल्दी से बाहर आइए। ये दोनों सृष्टि के चचेरे भाई थे, जो कि उनके साथ ही उनके हवेली में रहा करते थे। रोहन और महेश दोनों ही सृष्टि से बड़े थे और वो सृष्टि को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करते थे। सृष्टि की आवाज़ सुनकर रोहन, महेश, साथ ही साथ सृष्टि के पापा भी बाहर निकलते हैं। इस वक्त सृष्टि की बुआ कामिनी जी भी घर आए हुए थे। सृष्टि को देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे पहले तो सृष्टि अपने पापा के सीने से लग जाती है और फिर रोहन और महेश आगे आकर पूछते हैं, सृष्टि बच्चा, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? हमें बता देती तो हम तुम्हें लेने मुंबई आ जाते, या फिर अजय भी तो इस वक्त मुंबई में ही है। तुम अजय को बोल देती तो वो आकर तुम्हें छोड़ जाता। तुम अकेली क्यों आई? सृष्टि अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं भैया, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ वो आए हैं। इतना बोलकर सृष्टि दरवाजे की तरफ इशारा करती है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कार्तिक के एक हाथ में एक बड़ा सा बैग और दूसरे हाथ में लैपटॉप का बैग लिए अंदर आ रहा था। कार्तिक को देखकर सभी लोग हैरान थे। कार्तिक पहली बार हवेली आया था। कार्तिक के हाथ में बैग देखकर रोहन और महेश भागकर उसके पास जाते हैं और उसके हाथों से बैग लेते हुए बोलते हैं, ये बैग आप हमें दे दीजिए। ये बैग आप क्यों उठा रहे हैं? हमें दीजिए ना। कार्तिक मना करता है, लेकिन महेश और रोहन दोनों ने एक एक करके दोनों बैग ले लेते हैं। कार्तिक के सामने सृष्टि के पिताजी खड़े थे। कार्तिक आगे बढ़कर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। सृष्टि के पिता के बराबर में ही सृष्टि की बुआ कामिनी जी भी खड़ी थी। कार्तिक उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद लेता है।
कार्तिक को लेकर सभी लोग हैरान भी थे और परेशान भी। कार्तिक उनके चेहरे की परेशानी को अच्छे से समझ पा रहा था। फिर हॉल रूम में रखे सोफे पर सभी लोग बैठ जाते हैं। सृष्टि के पिताजी कार्तिक से पूछते हैं, बेटा सब ठीक तो है ना? क्या सृष्टि से कोई गलती हो गई है? अगर सृष्टि से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे सृष्टि की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। सृष्टि तो बचपन से ही चुलबुली है, गलतियाँ तो वो चलते फिरते करती रहती है। उनकी बात अभी अधूरी ही थी कि कार्तिक ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं। सृष्टि ने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं की है और ना ही अब भी उससे कोई गलती हुई है। उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि आज तक तो मैं गलतियां करता आया हूँ। अब मैं उनके बदले आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि के पिता अशोक जी अपनी जगह से खड़े होकर कार्तिक के पास आते हैं। कार्तिक भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अशोक जी कार्तिक को अपने सीने से लगा लेते हैं। अशोक जी की आंखें कार्तिक को सीने से लगाने पर नम हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंखें तो सृष्टि की भी नम हो गई थी। सृष्टि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कार्तिक आज पहली बार उसके पापा के सीने से लगा था। ये नज़ारा देखकर सृष्टि की आंखें भी झलक आई थी। अशोक जी अपने आंसुओं को साफ करते हुए कार्तिक को खुद से अलग करके बोलते हैं, बेटा आप दोनों सफ़र करके थक गए होंगे, कमरे में जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। सृष्टि दामाद जी को अपने कमरे में लेकर जाओ, तुम दोनों आराम करो। मैं तुम दोनों के लिए कमरे में ही नाश्ता भिजवा देता हूँ। शाम को सब साथ में बैठकर आराम से बातें करेंगे। सृष्टि भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंसुओं को साफ करती है और फिर मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। सृष्टि सीढ़ियों से कार्तिक को ऊपर की तरफ ले जाती है। एक साइड में सृष्टि का कमरा था। सृष्टि कार्तिक को अपने कमरे में ले जाती है। कार्तिक जैसे ही सृष्टि के कमरे में जाता है तो हैरान हो जाता है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो सृष्टि के कमरे में चारों तरफ कार्तिक की ही तस्वीर लगी हुई थी। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में अजय अपनी ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। वैसे भी अभी कैबिन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अजय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अजय इतने गुस्से में था कि वो अब कभी सृष्टि विला नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो सृष्टि विला जाकर अनुराधा पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। लेकिन अजय था कि जो अपने ही दिल से बगावत कर रहा था। बार बार उसके दिल में अनुराधा का ही ख्याल आ रहा था। उसका दिल उससे मिलना चाहता था, उससे सवाल करना चाहता था। अजय काफ़ी देर तक अपने दिल को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वह गाड़ी की चाबी उठाता है और वापस सृष्टि विला की तरफ बढ़ जाता है। अजय घर पहुंचता है तो सब जगह देखता है, उसे अनुराधा कहीं दिखाई नहीं देती। अजय ने घर के सर्वेंट से पूछा तो उसने बताया कि अनुराधा मैडम तो हॉस्पिटल चली गई हैं। सर्वेंट की बात सुनकर अजय अपने आप से बोलता है, अनुराधा ऐसा भी क्या हो गया कि तुम एक ही दिन में मुझसे इतना दूर हो गई? आखिर वजह क्या है तुम्हारे मुझसे दूर जाने की? यहाँ दिल्ली में चारों तरफ अपनी ही तस्वीर देखकर कार्तिक सृष्टि से पूछता है, ये सब क्या है? तुम्हारे कमरे में मेरी
इतनी सारी तस्वीर क्यों है? सृष्टि ने कहा, क्योंकि मैं चारों तरफ आपको ही देखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने कमरे की चारों तरफ आपकी तस्वीर लगा रखी थी। सृष्टि की बातें सुनकर कार्तिक सृष्टि का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है। कार्तिक बहुत ही मदहोशी के साथ सृष्टि की गाल को सहलाते हुए कहता है, लेकिन अब इतनी दूरी क्यों वाइफी? ये बात कार्तिक सृष्टि की होठों को देखते हुए बोलता है। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सृष्टि कुछ बोल पाती इससे पहले ही कार्तिक ने उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से सृष्टि की गर्दन को पकड़कर अपने होठों को सृष्टि के होठों पर रख देता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।